और कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र है। एक्टिव केस ट्रैकिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन पर ठीक से काम नहीं हुआ है। इस चिट्ठी में स्वास्थ्य सचिव ने हालात संभालने के लिए कई सुझाव दिए हैं। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन ज्यादा कारगर नहीं रहा है, इस बात का भी जिक्र स्वास्थ्य सचिव ने इस चिट्ठी में किया है। तो हालात संभालने के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं और जो कदम अभी तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से उठाए गए हैं उनको नाकाफी बताया गया है और कैसे अब इस स्थिति से निपटना है उसको लेकर कई सुझाव भी इस चिट्ठी में दिए गए हैं। और नवाब मलिक ने कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर क्या कहा, उनकी बात भी सुनिए। जो भी हालात देश में बने हैं, जो देश चलाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, देश में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से देश में प्रधानमंत्री जी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। क्या उपाय योजना करना चाहिए उसको लेके चर्चा होगी। निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री कोई रिव्यू लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन राज्यों को क्या मदद करेंगे ये भी वो ऐलान करेंगे तो बेहतर होगा। और जानकारी ले लेते हैं, राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव, अब ये जो चिट्ठी है इसमें इस बात का जिक्र है जो कदम उठाए गए वो नाकाफी हैं। अब हालांकि गाइडलाइंस की बात की जा रही है, नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं जिसमें कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अगर कुछ ऑफिसेज में लोगों को बुलाया जा रहा है उनकी टेम्परेचर चेकिंग की जाए, मास्क को अनिवार्य किया जा रहा है, जितने सामाजिक कार्यक्रम हैं उन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये बिल्कुल बेकाबू होता जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का भी बयान सुना आपने, उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार मदद करे, लेकिन हर बार केंद्र सरकार ने यह बात जरूर कही है कि जिस तरीके से कोरोना के उपाय उठाए जा रहे हैं, कोरोना से बचने के उपाय उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में, वो बात नाकाफ़ी है। यानी वो उचित नहीं है। जिस तरीके से कोरोना के लिए बचने के उपाय किए जा रहे हैं, संक्रमण से बचाव किए जा रहे हैं, वो बात वो ज़्यादा उचित नहीं तौर पर नहीं दिखी जा रही है। अगर ऐसे ही मुंबई के आसपास के इलाकों में बात कर लें, पालघर में लगभग 40 बच्चे एक ही आवासीय विद्यालय के जो थे वो कोरोना संक्रमित होते हैं। इसके बाद भी सरकार ने बहुत ज़्यादा उस पर ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं थाने के आसपास इलाकों में 18 जो जोन है वो रेड जोन घोषित किए गए, लेकिन इसके अलावा 18 जोन के अलावा बाकी इलाकों में क्या स्थिति है उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया। वहीं कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया गया, लेकिन वो भी तब लगाया गया जब वहाँ संक्रमण की स्थिति अब बढ़ते जा रही थी। यानी ये इस बात को अगर हम देखें, इसका लब्बल-लुबाब यही देखें कि सरकार की तरफ से काम जो किए जा रहे हैं, कदम पहले उठाए जाना चाहिए थे वो पहले नहीं उठाए गए और इसलिए हम देख रहे हैं कि वहां पर पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी का सबब इस वक्त कोरोना केस बने हुए हैं महाराष्ट्र राज्य में। Good evening and welcome to Z News Bulletin.